हाय एवरीवन, आई एम नितेश देवनानी और केमिस्ट्री एजुकेटर। मैं पिछले 6 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाया है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट गाइड फॉर नीट 2024 एस्पिरेंट। ये यार वीडियो उनके लिए है जो अभी 10th से लेके 11th में गए हैं और जिन्होंने एक सपना बना लिया है कि हमारा जो ड्रीम कॉलेज होना चाहिए वो एम्स दिल्ली होना चाहिए, हमारा जो ड्रीम कॉलेज होना चाहिए वो दिल्ली के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस होने चाहिए। उनके लिए यार ये वीडियो है और इस वीडियो में हम स्टेप्स टू क्रैक नीट 2024 की बात करने वाले कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स अभी से ही हमें ध्यान रखने हैं ताकि हम बहुत अच्छे से फ्लाइंग कलर्स के साथ नीट 2024 क्रैक कर सके। आप लोगों की जो प्रिपरेशन है, देखिए आप लोग अर्ली बर्ड्स हैं। आप लोग अगर अभी से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे तो आप एक बहुत अच्छे मार्क्स और बहुत डिसेंट रैंक लेके आ सकते हैं नीट 2024 में। ये हमेशा देखा गया है कि यार जो आपके टॉप रैंकर्स होते हैं वो अर्ली स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के पास क्या क्या आपको अभी स्टेप फॉलो करने हैं अगर आप लोगों को आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है स्टिक टू सिलेबस। इसका मतलब क्या है? देखो, हम लोगों को दुनिया जहां की चीजें नहीं पढ़नी है। हमारे पास एक डिफाइंड सिलेबस है नीट का। ये सिलेबस आप लोगों को कहां मिलता है? ये सिलेबस आप लोगों को एनटीए की वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप एनटीए की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को सिलेबस मिल जाएगा और वो ही हम लोगों को पढ़ना है और उसी को ही हमको बार बार रिवाइज करना होता है। हम लोग को दुनिया जहां की चीजें नहीं पढ़नी है। बच्चे क्या करते हैं, मोटी मोटी फॉरेन ऑथर्स की बुक ले लेते हैं, लेकिन बस उसे खरीदते हैं, परचेज कर लेते हैं, लेकिन उसे पढ़ते नहीं है ना ही हमें उनकी पढ़ने की जरूरत है। हमें स्टिक टू सिलेबस, जो हमसे पूछा जाता है वो ही चीज हमको बार बार पढ़नी है। और सिलेबस आप लोगों को कहां मिल जाता है? एनटीए की वेबसाइट पे मिल जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको फ्लाइंग कलर्स के साथ बहुत अच्छी रैंक चाहिए नीट 2024 में तो आपको सिलेबस पे ही स्टिक करना पड़ेगा। इधर उधर हमको भटकना बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड मेजर स्टेप रहता है सिंगल सोर्स। देखिए, मैं ऑन अ रेगुलर बेसिस काफी सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूं। तो जो अभी मेजर इशू आता है बच्चों के साथ वो ये होता है कि वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। वो एक चैप्टर एक टीचर के साथ पढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर दूसरे टीचर के साथ पढ़ते हैं, फिर 2 चैप्टर किसी मैम के साथ पढ़ते हैं, फिर 3 चैप्टर किसी सर के साथ पढ़ते हैं। तो वो किसी भी एक पर्टिकुलर सिंगल सोर्स पे स्टिक ही नहीं है। इस तरीके से यार प्रिपरेशन नहीं होती है, इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप लोगों ने ठान लिए कि हाँ यार हमको बहुत अच्छी रैंक चाहिए, बहुत जो हमारे टॉप के गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहां पे जाना है हम लोगों को, तो एक बात आप लोगों को फिक्स करनी पड़ेगी कि सिंगल सोर्स ऑफ टीचर्स आपको रखने पड़ेंगे कि जो ट्रस्टेड टीचर्स हैं, जिन्होंने रैंक्स प्रोड्यूस कर रखी हैं, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, जो आपको एक पर्सनल गाइडेंस दे सकते हैं, जिसके साथ आपका कनेक्शन फील होता है, वो आप लोगों को सेलेक्ट करने पड़ेंगे और उन पे स्टिक रखना पड़ेगा, उन पे स्टिक रहना पड़ेगा कि हाँ यहीं से ही हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। आपको टीचर्स के साथ तो सिंगल सोर्स रखना ही रखना है, एज वेल एज आपको बुक्स भी लिमिटेड ही फॉलो करनी है। दुनिया जहां की बुक्स नहीं लेनी है। कहां से हमारा क्वेश्चन आता है? हमारा क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से। तो आई वुड रिकमेंड टू एवरी स्टूडेंट कि आप लोगों के पास अपडेटेड एनसीईआरटी लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। पीडीएफ नहीं चलेगी, इसकी हार्ड कॉपी लेके आइए, क्योंकि ये हम लोगों को 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार कंप्लीट करनी है। तो आपके पास अपडेटेड वर्जन एनसीईआरटी का होना चाहिए। इसी को ही हम लोग बार बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि पेपर आपका पूछा जाता है एनसीईआरटी से। तो सिंगल सोर्स रखना है, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं यार ये नहीं चाहता हूं कि जब आप लोग नीट का एग्जाम देने जाएं, है ना, तो सपोज करो 3 महीने बचे पड़े हैं, तो यार आप लोग ये सर्च कर रहे हैं कि हाउ टू क्रैक नीट इन 3 मंथ्स, हाउ टू क्रैक नीट इन 2 मंथ्स। ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। आप लोग यार अभी अर्ली बर्ड्स हैं, आप लोगों के पास पूरे के पूरे 2 साल है, तो उस 2 साल को आप लोगों को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। तो उसी के लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि एक कंप्लीट गाइड मिल जाए आप लोगों को कि हमको क्या क्या करना है, किस किस पॉइंट पे कैसे हम प्रिपरेशन हमें हमारी कंप्लीट करनी है, राइट। तो सिंगल सोर्स आप लोगों को रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिविजन। इसकी इंपॉर्टेंस यार मैं आप लोगों को, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, रिवीजन आपको करना ही करना है। रिवीजन आप लोगों को डेली, जो भी आप लोग पढ़ोगे सोने से पहले आप लोगों को उसको रिवाइज करना है कि हाँ हमने आज ये पढ़ा, ये क्वेश्चन सॉल्व करे। तो एक बार हम लोगों को रिवाइज करना है डेली। कुछ नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटा अगर आप लोग डेली देते हैं इसे, तो इसे प्रॉपर तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो। तो रिविजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
नीट एग्जाम से पहले एटलीस्ट आपका 4 से 5 बार तक सिलेबस रिवाइज हो जाना चाहिए। तो अगर इतनी बार रिवीजन करना है हम लोगों को, तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें रहता है कि डेली रिवीजन, जो जो पढ़ाते जा रहे हैं आप लोगों को वो पढ़ते जाइए। आप लोग रात को 1 घंटा सोने से पहले उसको पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया, थ्योरी भी रिवाइज कर ली एज वेल एज कुछ अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, तो उसको भी हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। देखो मार्क्स कैसे आते हैं, मार्क्स आते हैं जब एक चीज को आप बार बार पढ़ते हो। अगर आप यार कोई टॉपर से बात करोगे जो रैंक एकदम रैंक लेके आया है, तो वो जरूर आप लोगों को बताएगा कि उन्होंने एनसीईआरटी 10-10, 15-15, 20-20 बार पढ़ी है। तो एक ही बुक को वो बार बार पढ़े जा रहे हैं ताकि उनको पता रहता है कि कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप रिवाइज करते हुए चलिए, और नीट से पहले एटलीस्ट 4 से 5 बार हमारा रिवीजन हो जाना चाहिए। तो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद हैंड रिटन नोट्स। देखिए ये ऑनलाइन में क्या हो गया है आजकल, बहुत ही इजीली आप लोगों को पीडीएफ मिल जाती है, टीचर के नोट्स मिल जाते हैं। आप लोग देखोगे तो टॉपर के नोट्स अवेलेबल हैं। क्या वो सारे नोट्स आप लोगों के लिए यूजफुल है? नहीं। असली नोट्स बच्चे के क्या होते हैं? जो उसके हैंड रिटन नोट्स होते हैं, जो वो खुद की हैंडराइटिंग में बताता है, उसी को ही पता है कि यार इस पेज में ये लिखा है, दूसरे पेज में ये लिखा है, इसका ये मतलब है। तो उसी को ही पता है कि उसके नोट्स और उसने जो वहां पे एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, आप लोग देखते हैं ना यार कैसे एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। जैसे टीचर ने तो लिखवा दिया, उसके बाजू में छोटा सा हमने कहीं पे पॉइंट लिख दिया, हिंदी में ही हम लिख देते हैं कि देखो इसका ये मतलब है। तो ये चीजें हेल्प करती हैं प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा। तो आप लोगों को स्टार्टिंग से ही ये हैबिट बनानी है कि यार हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चलने हैं। किसी के नोट्स पे भरोसा नहीं करना है, कोई टॉपर वॉपर के नोट्स पे भरोसा नहीं करना है। हमको हमारे हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं और यही हमारे असली नोट्स हैं, राइट। तो स्टार्टिंग से ही अगर हम एक हैबिट बनाएंगे, देखो इनिशियली थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन अगर हमने स्टार्टिंग से ही हैबिट बना ली तो आप लोग प्रॉपर आपके हैंड रिटन नोट्स भी बनते जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता जाएगा इससे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलर टेस्ट। यस, हम लोगों को हमारी प्रिपरेशन को चेक करना पड़ता है कि हमारी प्रिपरेशन क्या सही ट्रैक पर चल रही है। तो उसके लिए रेगुलर टेस्ट होने चाहिए। आपके जो रेगुलर टेस्ट हैं वो पार्ट सिलेबस भी होने चाहिए। मतलब आपके कुछ कुछ पोर्शन हो गया, जैसे केमिस्ट्री के आपके 2 चैप्टर हो गए, टेस्ट हो गया। केमिस्ट्री के आपके फिर तीसरा चैप्टर हो गया, फिर टेस्ट हो गया। तो पार्ट सिलेबस भी आप लोगों को रेगुलरली टेस्ट देने चाहिए, एज वेल एज जो कंप्लीट सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस तो हम लोग तब कर पाएंगे जब हम लेटर पोर्शन पे पहुंच जाते हैं हमारी प्रिपरेशन के, तो हम लोग कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट भी देते हैं। लेकिन पार्ट सिलेबस हम लोगों को टेस्ट देते हुए चलने। टेस्ट देने से क्या होता है, एक हमारी आदत होती है, आदत बनती है कि 3 घंटे हम कंटिन्यूअसली पेपर को सॉल्व करते हैं। तो इससे हम हमारे माइंड को ट्रेन कर पाते हैं कि 3 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी है। तो रेगुलर टेस्ट हम लोगों को देते हुए चलने हैं। वो पार्ट सिलेबस भी हो सकते हैं और वो कंप्लीट सिलेबस भी होंगे जब हम एंड में हम प्रिपरेशन पे पहुंच जाएंगे। ऑलराइट, तो देखो इन सभी बातों को आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है, और इन सभी को ही इंप्लीमेंट करने के लिए एक हमने बहुत ही शानदार कोर्स लॉन्च करा है, गुरुकुल बैच। देखिए नाम भी इस तरीके से रखा है कि गुरुकुल जैसे यहाँ पे पढ़ाई होने वाली है। ये इसमें आप लोगों को एनरोल होना है, नीट 2024 एस्पिरेंट के लिए है। एनरोल होते वक्त मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डलवा दूंगा। एनरोल होते वक्त आपको जो कोड लगाना है वो लगाना है स्पार्टन। स्पार्टन कौन होता है? वॉरियर होता है। तो जो हमारे नीट 2024 के एस्पिरेंट है, जिसने सपना ले लिया है कि हाँ भैया एम्स में जाना है, तो वो क्या है? एक वॉरियर है। तो वॉरियर है तो वो कोड यूज करेगा स्पार्टन। और इसमें जो हम चारों की चारों फैकल्टीज हैं बहुत डेडिकेटेडली काम करने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने प्लान इस तरीके से करा है कि 3 आपकी थ्योरी क्लासेस लगेगी और उसके बाद हम लोग एक डाउट क्लास लगाएंगे, फिर 3 थ्योरी क्लास और फिर डाउट क्लास लगाएंगे। तो डाउट आपके रेगुलरली सॉल्व होते हुए चलेंगे। एज वेल एज हर थ्योरी क्लास के भी लास्ट 10 to 15 मिनट्स में मैं पर्सनली डेडिकेट कर रहा हूं डाउट क्लासेस को। तो आप लोगों के डाउट्स रेगुलरली क्लियर होते हुए चलेंगे। और इसमें आप लोगों को देखो, बायो में आप लोगों को कोमल मैम मिल रही हैं, ऋतु मैम मिल रही हैं, फिजिक्स में आप लोगों को शुभम पारिक सर मिल रहे हैं, और केमिस्ट्री कंप्लीट केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल मेरे द्वारा कराई जाएगी। आप पूरी की पूरी मेरी गाइडेंस के थ्रू अंडर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आपको फॉलो कर लेना है, सारी चीजें कराई जाएंगी। हम लोग लाइव क्लासेस लेने वाले हैं, इसमें आप लोगों के वीकली टेस्ट रखेंगे, है ना। आप लोगों को रेगुलर चेक होता रहेगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस है। आप लोग एक वीडियो को बहुत बार देख सकते हैं,
बार बार आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप यार आइकॉनिक के साथ जाते हैं तो आप लोगों को एक पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी और आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लानर भी मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको प्रॉपर स्टडी करनी है। पूरा आप लोगों के साथ गाइड मिल जाता है और वो आप लोगों को प्रॉपरली समझाते चलेंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो अभी यार आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को जो नीट यूजी है उसके साथ स्पेशल कॉम्बिनेशन चल रहा है सीबीएसई प्लस का, तो आप लोग 12 मंथ का या फिर 24 मंथ का ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 24 मंथ का ही ले लीजिए ताकि आप लोगों के पास एक मतलब 2 पूरे साल मिल जाए हैं आप लोगों को प्रिपरेशन के लिए। अगेन जो आपको कोड लगाना है जब आप लोग एनरोल करेंगे तो कोड है बेटा स्पार्टन, वॉरियर है हम लोग तो हमको कोड लगाना है बेटा स्पार्टन। तो इस कोर्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं 14 जून से। 14 जून से आपका ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। पूरा प्रॉपर प्लानर मिल जाएगा कि किस दिन कौन सी क्लास होने वाली है, कब डाउट क्लास होने वाली है, कौन सा चैप्टर कब कंप्लीट होने वाला है, कैसे आप लोगों के वीकली टेस्ट होने वाले हैं, सारी चीजें आप लोगों को इस पर्टिकुलर बैच में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बैच। मैं चाहता हूं कि आप लोग एनरोल करिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिए। अगेन आई एम रिपीटिंग कि यार 14 जून से इस बैच को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो यार देरी मत करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगा, आप इसको जरूर जाके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और कोड लगा दीजिएगा स्पार्टन। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा इस कोर्स में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।